डोर बांधी पलकों का पालना। सपनों की डोर बांधी पलकों का पालना। बिक जाल रतिया सुहानी हो, बिक जाल रतिया सुहानी। बड़ा बारौरी रहे दबानी। आवा हो चंदा मामा, आवा हो अजोरिया। आवा हो चंदा मामा, आवा हो अजोरिया। आवा हो चंदा आवा हो अजोरिया। आवा हो चंदा आवा हो अजोरिया। जाली रतिया सुहानी हो, जाल रतिया सुहानी। हे चंदा कहाँ नौ कहानी। क्या कहा था? मेरे सपने में तुम रोहो आते रहे, गुनगुन नाते रहे। मेरे सपने में तुम रोहो आते रहे, गुनगुन नाते रहे। ये बता दो कहीं तू वही तो नहीं, वही तो नहीं। मेरे सपने में तुम लोग आते रहा, आते रहा। ये बता दो वही तो नहीं, सपने में तुम लोग आते रहे, गुनगुन नाते रहे। ये बता दो कहीं तू वही तो नहीं, वही तो नहीं। बनवा कर धनिया बनवा कर धनिया, धनिया दगा मुझको दे गई। बनवा कर धनिया, धनिया दगा करके प्रीत हजारन मोसे, करके प्रीत हजारन मोसे।
सोना के नथनिया कान में बहारी पाँव पैजनिया बिदिया लाल मगा मगा के गहना गुड़िया मगा मगा के गहना गुड़िया नगर करे से ले गए रे बनवा गधनिया धनिया दगा मुझको दे हमरे लगे अब आप आया जी ये विशेष रिक्वेस्ट आपसे अब एक विराम गावे चलते ठीक आप सब बैठा इत्मीनान से ई बरखा में बहुत झेले है 11 अक्टूबर के बिरहा रान हमार विजयलाल जी का इतने विजयलाल जैसा कलाकार इस धरती पे कौन है जिन्हें बिरहा की उपाधि फिल्म में अभिनेता भी है हमसे गाना हो त्रान 4 शराबी बटोर के विजयी कहें बैठा बैठा विजयी कहें सब ढेर दुनिया देखे विजयी के रोवा न गरम हुई समझा तो जहां जैसा तहां तैसा ना बूझे तो मरद कैसा ठीक है और से वीर रस के भाव सुने आप ज्योति से खानदानी झलक अच्छा था अच्छी चीज को अच्छा कहा जाएगा बढ़िया प्रस्तुति थी तैयारी रखिए बहुत जरूरी है पूर्वांचल में है सब लोहा का चना चबाए का पड़ा था हाँ अब बनारस में ये सब सुनबे कर थी लोग वक्त आने पे अपने हम लोग भी यही करते हैं का करी मजबूरी बा लेकिन कुछ भाई लोग को फरमाइश बा कि ये कोई सामाजिक चित्रण हो तो ठीक बा नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का सदा न रहेगा जमाना किसी का चर्चल जने जाए लागे तो कहा था कि सब पब्लिक चली जात अरे काम काज के समय पर लोग जही है ये सबको क्यों पकड़ के थोड़ी क्यों रखी आइए एक सामाजिक कांड सुन लो बिटिया बहन लोग भी बैठी हैं मतारी लोग गरीबी क्या चीज होती है गरीबी बड़ी लाचार होती है दोस्त इंसान एक एक रोटी की तरसता है भूम क्या था डॉक्टर साहब अच्छा एक रिक्वेस्ट और बगावे से पहले भैया तनी समय में लागी दिखा केहू जने अंगुरियाया ना नहीं अंगुरियावे लगा तो ध्यान दा यही एक विराह को वो करब हमार काम पूरा हो जाई बस एक बाद छुट्टी ले ले ई विराह से आइए हाँ ये वक्त का सब चमत्कार है लोग बेटों की कीमत लगाने लगे शादी और ब्याह में घर से कुछ कम मिला तो लाके अपनी बहू को सताने लगे कोई देता जहर कोई धाता सहर अब किसी को तो फांसी का फंदा मिला अरे धन की सरिता प्रबल योग से बह चली लोगों को अच्छा खासा यह धंधा मिला हमारे समाज की ये दशा है दोस्त मालिक ए दुनिया का मालिक गरीब के घरे बिटिया पैदा जिन करा आज बेटियों का जीना इस धरती पे बाबूजी बहुत कठिन है हर जगह पर बेटियां संघर्ष करती हैं एक गरीब बाप अगर अपने बिटिया के बाबूजी अगर इस कॉलेज भी अगर भेजता है अपने मन में बात सोचत है कि ये दुनिया का मालिक पर्दा पानी बचाए के हमार बिटिया जब तक घरे नहीं आई जाए तब तक बाप के मुंह में निवाला नहीं जाता
ये आप जान लें। बेटियां जिसके घर में सयानी हुई, चैन की नींद वह बाप सोता नहीं। अगर एक बिटिया सयान हो जाए बाबूजी, बाप के आत्मा से पूछा, बाप के आत्मा से पूछा बाबूजी कि जब तक बिटिया के घर कहीं नहीं खोज दे तब तक बाप एक रोटी के बजाय आधी रोटी खाता। समाज में दहेज इतना ज्यादा बढ़ गया, एक भाव है डॉक्टर साहब, धन और दौलत बदौलत खुदा से मिले, धन और दौलत बदौलत खुदा से मिले, मांगना है तो भगवान से मांगिए, धन और दौलत बदौलत खुदा से मिले, मांगना है तो भगवान से मांगिए। धन और दौलत बदौलत खुदा से मिले, मांगना है तो भगवान से मांगिए और से मांगिए। सबसे करता करम झोली भर देता है, सबसे करता करम झोली भर देता करके अनुरे बिने साल से मांगिए, सबसे करता करम झोली भर देता। कहानी की शुरुआत है दोस्त, कहानी कब की और कहां के हैं। धन के लोभी दरिंदों का यहाँ कुछ काम नहीं, धन के लोभी दरिंदों का यहाँ कुछ काम नहीं, आज इंसान में इंसानियत का नाम नहीं। राजस्थान की एक छोटी सी कहानी है, राजस्थान की एक छोटी सी कहानी है। भाई है शेखर, बहन कुसुम की कहानी है। गरीबी में भी ऐसे वक्त एक आते हैं, गरीबी में भी ऐसे वक्त एक आते हैं। गैर तो गैर है, अपने भी भूल जाते हैं। तनी कहानी समझ ला, कहानी कब की और कहां की है दोस्त। राजस्थान शहर जयपुर की कहानी है। जयपुर से सटा एक गांव है, जोने गौवा का नाम बा रामपुर। रामपुर गांव के अंदर एक शेखर कुसुम दो भाई बहन है दोस्त। दर्जा 8 तक शेखर पढ़ा है, कुसुम भी प्राइमरी तक पढ़ी है। बचपन में माँ बाप गुजर गए, मतारी बाप बचपन में मर गए बाबूजी। कुसुम शेखर दोनों भाई बहन मजदूरी के दोस्त अपन पेट पालत थी। तो छोटी रे उमरिया में अरे अब माई बापा मरी गईले, अरे शेखर कुसुमा दुई थी भाई ओ बहिनी। शेखर कुसुम दुनौ अब करते मजूरी या हो, अरे थोड़े बहुत मिट्टी जाला पेटे कई अगीनी।
अरे शेखर के चिंता भैली अरे अब कहवा बियाह होए अरे राता दीना उलझन में पड़ा बदनिया राता दीना उलझन में अरे बाप रे बाप दादा चाचा सब लोग हैं लोग दोस्त लेकिन कहावत कही बाबूजी की ओतिक बहन निखोतिक यार पैसा है पास में तो साथी हजार अगर वक्त गिर जात समय गिर जात ज्योति केहू के केहू साथ ना आई दी मैंने भी अपनी जिंदगी में ये चीज देखा है हाल ही में समय की बात आ हाल ही में मालिक के कुछ रहमो करम कुछ मुसीबत आई हमारे ऊपर समय गिर के बाबूजी केहू खबर ना आई है ऐसा हर इंसान के सामने ही घटना घटी बा लेकिन आज मतारी बाप गुजर गए मजदूरी के शेखर कुसुम अपन जिंदगी पालत है धीरे धीरे बहन कुसुम सयानी हो गई शादी की चिंता शेखर के भाई भगवान हम अपने बहन के शादी कहाँ कह दे कम से कम हमारी इज्जत बची रहा है नहीं गरीब के बिटिया के लोग इज्जत उठावे बड़े तैयार रहा आज रामपुर से शहर जयपुर की तरफ अपनी बहन के रिश्ता खोजने के लिए शेखर जा रहा है अभी बात तनी यहीं छोड़ा जब शहर जयपुर में इलाके के जाने माने सेठ जेकर नाम बा प्रभुदयाल प्रभुदयाल का काम का बा लंबी टोपी लंबा कुर्ता पहने एक दोस्त बा जेकर नाम बा प्रताप और प्रभुदयाल दोनों मिलकर लड़की के फसावत फंसाए के ले जाए के बैश्या को कोठे पे बैठ डावत यही कारोबार बा शेखर अपने बहन का रिश्ता खोजे बड़े रामपुर से जयपुर की तरफ जा रहा है रास्ते में प्रभुदयाल उधर से आवत है दोनों जने की मुलाकात होगी प्रभुदयाल का देख कर शेखर कहा था कि दादा प्रणाम जीते रहो बेटा कहाँ जा रहे हो कहने रे दादा हमार कुसुम बहन सयानी होगी बा ओकरे शादी की चिंता अरे तुम तो मेरे मित्र के लड़के हो हमार बेटवा विशाल बीए में पढ़त बा तोरे बहन की शादी हमरे बेटवा से हुई एक हित्तर के लाइन बा मुन्ना राजा एक पति तनी और बढ़ा कहे हंस के जो देखा तू एक बेरिया अरे हंस के जो देखा तू एक बेरिया हम मरी मरी जाई तुहार क्रिया लेकिन ए बाबूजी ई प्रभुदयाल कहा का बा अरे पाई नैहर में बहुत दुलार बहिनी पाई नैहर में बहुत दुलार बहिनी पहले देखबे हम चली के तोहार बहिनी पहले देखबे हम चली के तोहार हमारे नेताजी इस्माइलपुर की धरती से जैसा कि हम बताए एक रिश्ता है दोस्त अब हो ही तो हार तू तो हमारे साथ जमन करे कहीं दे लेकिन नेताजी हमारे भाभी के बुआ का लड़का है बात नहीं काट पाए हम नेताजी के नहीं आज के कम से कम हम 6 कार्यक्रम लौटा रहे हैं आज के डेट के बिहार से कार्यक्रम आए रहा 40,000 रुपया मिल रहा लेकिन बात की बात है रिश्तेदारी की बात नहीं हमने कहा भाई कलम चल गई तो चल गई नहीं हो रहे बिहार गए कल बनारस गए के आराम से हो रहे रह जाए लेकिन प्यार बा
खैर कोनो बात नहीं, जमन दे देबे सब स्वीकार है। ये कलाकार है ही, हमारा नाम सब कलाकार है। कहूँ इज्जत कहूँ बेज्जत। एक रिक्शा चले वाला बहुत डांट दे, बैठ बे खाली जब तक एपा है नीचे उतरे के बाद तरीब बाप फिर बात कुछ और है बाबू। 100 रुपया कहना है ए बाबूजी। अरे पाइल नैहर में बहुत दुलार बहिनी, अरे पाइल नैहर में बहुत दुलार बहिनी, पहले देखब हम चल के तोहार बहिनी। ए बाबूजी हमारे बहन के देखबा। गरीब बाबूजी बहुत खुश हुआ, लिया के दरवाजे पे टूटही चारपाई बैठाई दिया और अपने जलपान कराए। गरीब अपनी बहन कुसुम की सारा कहते कि ए दीदी आजा मेरी बहन, दादा प्रभुदयाल तुझे देखने के लिए आए हैं। अरे बाप रे बाप, गरीब की बिटिया बा बाबूजी, फटही लुगरी पहने बा, मालिक जाने सुई डोरा से न जाने कितना नथे बा, न जाने कितना पेउना लगा बा, लेकिन अजोरिया की नहीं चमकत बेसी एकदम बिना क्रीम पाउडर के दोस्त से मटिया धुलिया में पहुंची बिटिया। अच्छा प्रभु दयाल सार देखे तो करे मुँह में पानी आई। तेरी बाप रे बाप, गरीब घर इतनी सुंदर लड़की। और देखे के बाद बाबूजी खड़ा हो गया। शेखर से कहा, शेखर हमार कुछ मांग बा, बेटवा हमार विशाल बीए में पढ़त बा। अरे बाप रे, उस शेखर गरीब प्रभु दयाल का पांव पकड़ ले। हम गरीब है, खाए के ठिकाना नहीं बा, हम दहेज कहाँ से दे। तर्जमा अरे गोरी छम छम पयलिया बजावै लगन, लेकिन पांव पकड़ ले और कहा का बा। अरे कुछ मांगा जिन मांगा नावा गली पीछे, कुछ मांगा जिन मांगा नावा गली पीछे। अरे खाए के ठिकाना अरे गुस्से में उठ के तबले बोला बेखवार हो, गाले पे शेखर के तमाचा दिया। एक चाटा खींच के जड़ दे। कहा हराम खोर, तेरे पास पैसा नहीं है तो बिना पैसे की शादी कैसे होगी। रख अपनी बहन को कुंवारी, जिंदगी में तेरी बहन कुंवारी रह जाएगी। कहा है बाबूजी, कहा है अगर पैसा चाहे अपनी बहन की अगर शादी करना चाहते हो तो इसके कदमों में मैं नोट बिखेर दूंगा, लेकिन अपने बहन का आबरू लुटाए दे, अपने बहन के आबरू लुटाए दे। भीमसेन यादव जी, अच्छा नेताजी हैं, अच्छा हमारे नेताजी, अच्छा 100 रुपया पा लगी इस्माइलपुर से, तू नहीं दे। हाँ और का लिया हुआ दे किया बाबा, जीजा खड़ा है तब न दे। तो हर जीजे तो भे ना। अरे बाप, हम सब हमार पद एकदम ऊंचा बा। एक जान ला देख ला, भीमसेन है नहीं, इन्हें चीन ला आप सब। देखा यह क्या बात है, बड़ा मस्त मनई है न, तनी के हो ही जात है। अब धीरे धीरे समय होत बा, एकदम कोनो बात नहीं, ठीक है बैठा बैठा। हाँ बुआ के लिए आए के आवत नहीं 500 हेरो काठी दवाई दे, पकड़ पकड़ सबके ले आवत रहे। कुछ हेरो दान दक्षिणा कराई दे, का करबे रख के मार जवन है। 100 रुपया नहीं अच्छा तो न गाओ हम भैया का प्रणाम हो, आशीर्वाद की परीक्षा है। कहा इसके कदमों में नोट बिखेर दूंगा, इसकी आबरू लुटा देगा। प्रभु दयाल हम तो हाथ टोपी जलाई दे, हम गरीब है लेकिन गलीच नहीं है। हम अपने बहन के आबरू लुटाऊ तब तू कदम में नोट बिखेर बे। तेरी दिखवार की नहीं तो बाबूजी गाल पर तमाचा मार के चला गया।
दोनों भाई बहन बैठ कर रोने लगे। बैठ कर रो रहे हैं तो टेरी का भाव दिया गया। अरे बहन का के सजाए डोलिया, अरे कंपित धरा शोक में अंबर ने बहन का के सजाए डोलिया। सिर के अरे रो के कहस बहिनिया भैया हमारे कारण खैला मार। रहूं जिंदगी भर में कुआरी कर लो तुम भैया इतबार। अरे रोवत देखा भाई बहन के अरे हमें न चाही से नूर लीलार। हमार भाई मार खाई जाए, हमार भाई बिक जाए, हम कभू शादी न करब ना करब बाबूजी। पूजनिया माता राम दुलारी दिल्ली से, राम दुलारे यादव जी, जिनके दरवाजे पे मतलब जिनके अंतरिक्ष क्रिया में मालिक करे स्वर्ग में उच्च स्थान मिले। अच्छा, आप उनकी धर्मपत्नी माता जी की तरफ से, हाँ आपकी बुआ जी, हाँ अच्छा उन्हों की बुआ है। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। इस सादर 500 रुपया का पुरस्कार, ये आशीर्वाद हमारे लोग के लिए है। बाबूजी ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद अगर मिले तो यह हमारे सबके लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। ना ही हम गलत कहे मानवार, आप आवत रहा बस। ए बाबूजी जब आवत रहा तो अच्छा लागत रहे। नित्य तू है ही एमा कोनो दुई राय नहीं बैठे। बाबूजी कहा हम कभू शादी न करब और जिंदगी में हम कुंवारी रह जा और तोहरे दामन में हम दाग न लगे दे। बाबूजी कहा नहीं बहन दीदी नहीं समझते, हम कभू दामन में दाग न लगे दे बाबूजी। कहा नहीं दीदी तुम नहीं समझ रही हो, आज हमार मातारी बाप जिंदा होते तो तुहार शादी बड़ी धूमधाम से करी। अभी बतिया ही छोड़ दे दोस्त। रवि शेखर के बचपन को दोस्त रहन जेकर नाम रहन रवि, पढ़ लिख के आज इंस्पेक्टर हो गया, लेकिन मालिक का देन देखें कि वो शेखर कुछ न कह पाए। मतारी बाप खत्म हो गए, बाबूजी पढ़ाई छूट गई। छुट्टी आया है सोचत कि घरे चली, शेखर से मिलत चली। जब दरवाजे पे आया बुलेट लेकर बाबूजी तड़तड़ तड़तड़ देखा तो दोनों भाई बहन बैठ कर रोवत है। नमस्ते भैया शेखर। नमस्ते। क्या बात से तुम रो रहे हो? कहा भैया दादा प्रभु दयाल हमारे बहन के देखे आए हैं, उन्होंने कुछ दहेज की मांग किया, मैंने इनकार कर दिया, मेरे गाल पे तमाचा मार के चले गए। कहा अपनी बहन की आबरू बीट डालो, बहुत रुपया मिलेगा। रवि जब ये बात सुने तो कहा अरे बाप रे बाप, एक गरीब के बिटिया से केहू शादी करे बरे नहीं तैयार बा, लड़की इतनी खूबसूरत। तो कहा सुनो, शेखर से बात हो। रवि कहने लगा शेखर ना शेखर ने तब रवि कुमार से सारी बात बताया। अरे रवि कुमार भी गया भैया वही मित्र को गले लगाया हो। अरे राम बहन का केस सजाए। कहा अगर इतराज न हो तो, अगर इतराज न हो तो कुसुम मेरे मन भाई। कुसुम मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बिना दहेज की मैं शादी करूंगा।
शेखर कहा तो भाई तू इंस्पेक्टर हो गया है, हम गरीब आदमी हम ना कह पाओ तो से रिश्ता अपने बहन का, हम दहेज नहीं दे पाएंगे। कहा अरे यार हम जुआ हैं, हम समाज को बदल देंगे, तेरी बहन से कोई रिश्ता नहीं कर रहा है, मैं कुसुम से शादी करूंगा। कहा भैया हमका रिश्ता मंजूर बा, मिठाई ले आए के बाबूजी खियाए, हमारे खुशी में रवि चला गया। और कुसुम भी बहुत खुश है कि हे भगवान, मालिक के घर देर है लेकिन अंधेर, मालिक का घर बहुत बड़ा है बाबा जी। देखना एक गरीब की बिटिया का मांग में सिंदूर भरे बिटिया तरसत रही, लेकिन देखा आज एक लड़का इंस्पेक्टर हमारे आपके समाज की बात है। ऐसे ऐसे लोग आज भी समाज में पड़े हैं, एक से बढ़ के। अब फेसबुक पे एक वीडियो वायरल हुआ था, आप लोग देखे होंगे, एक पूंजीपति का लड़का था, तिलक चढ़त रही बाबू, इतना भर के रुपया नोट देखे रहा हो बे, बिटिया का बाप जो ना लड़किया के तिलक चढ़ाए से, और लड़का इतना बढ़िया ईमानदार लड़का था कि पूरी गड्डी की गड्डी वापस नहीं दे से। बार बार लोग कहन ले लो बेटा ले लो, वो अधिकारी था, कहन ले लो, लेकिन वो लड़का खाली एक नोट 500 को निकाल के माथे चढ़ाए ले, कहते कि ले जा। अगर ऐसे ऐसे नौजवान अगर इस धरती पे हो जाएं बाबूजी, हमारा समाज सुधर जाएगा। दुल्हन ही दहेज है, जिस जो ने बहू का हम दुल्हन बहू बनाकर बिटिया को लाते हैं, आज उसी को हम आप दिक्कत देते हैं, दहेज के लिए बाबूजी सताते हैं। समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। कहा हमका रिश्ता मंजूर बा, और कुसुम बहुत खुश बा, तो तर्ज लग गया। लड़किया रहने एकदम मुनरी जैसे ओकर पातर कमर रही, पास पड़ोस में जब जाए लगे तो जोन भौजाई रहे मजाक कही जाए, उस्ताद हमरे हैदर अली गावत रहे कि पतरकू, अरे पतरकू 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 हो पतरकू, अरे पतरकू काहे जतुइया गाला, पतरकू काहे जतुइया गाला, कुसुम का करत प्या, अरे बहिनिया बहिनिया नच नच सबसे बतावे, बहिनिया नच नच सबसे बतावे, मनवर मनवा मनवा का अपने वो सपना सजावे, बहिनिया नच नच सबसे बतावे, अरे अपने सखियन के बुलाए लड़का ये दीदी ये, अरे दूल्हा हमार हवाई फौजी जवानवा, दूल्हा का हमरे अरे लागई न जादू पनावा, अरे मनवा में अपने रे सपना सजावई, बहिनिया नाची नाची सबसे बतावई। दीदी हमार होए वाला पति इंस्पेक्टर बा, सखियां मजाक खिल्ली उड़ावत है देखा हो है देखा, खाए के कटी कौड़ी नहीं अय्या चली भुजाने, भाई एकर खाए बेरे मरता है भाई बहन, एकर भाई एकर इंस्पेक्टर पे बियाह करत बा, ई होबे के बा
कहा नहीं दीदी विश्वास करा हमार दुल्हा इंस्पेक्टर है। आई बात यही छोड़ दे। यार शेखर अपनी बहन कुसुम से कहता है कि दीदी आज हम मजूरी करे जा, हम शहर में नौकरी करे जा, तोहार शादी अब 3 महीना बाद हम पैसा इकट्ठा कैले और तोहार शादी धूमधाम से करब। कहा ठीक है भैया, अगर आपकी इच्छा है तो जा मजूरी कही आवा। मजूरी करने के लिए बाबूजी रामपुर से जयपुर की तरफ चल दिया है। हम बताएं ना कि प्रभु दयाल का जवन दूसरा दोस्त बा प्रताप, ये प्रभु दयाल नारद अखबार पहुंचा अपने दोस्त प्रताप के पास। कहा प्रताप रामपुर गांव में शेखर कुसुम 2 भाई बहन हैं। कुसुमुआ इतनी सुंदर बा, अगर ओका फंसाए के लई होते भाई ले चला जात रंडी के कोठा पर बैठ डावा जात तो बहुत रुपया मिलत। कहा दादा चिंता न करा, पता दे दे हम खोज ले घर। चल दिया दोस्त। जयपुर से रामपुर की तरफ प्रताप आ रहा है और रामपुर से जयपुर की तरफ शेखर जा रहा है। दोनों के रास्ते में मुलाकात हुई। प्रताप को देख के शेखर नमस्कारी किया। जब नमस्कार किया कहा शेखर तुम्हें कहते हैं? कहा हाँ बाबूजी हमें कहते हैं। कहा उसकी शादी करना है, तुम्हारी बहन कुसुम है? कहा हाँ बाबूजी हमारी बहन कुसुम है। तो शादी करना है? कहा हाँ। पैसे की जरूरत है? कहा हाँ। वह शेखर एक बात कहा था, अरे नजर लागी राजा तोरे बगले पे, लेकिन शेखर कहा तो कि सहारिया में कौनो भेजब बहिया के डोलिया ससुरवा, बहुत गरीब इंसान है बाबूजी। डोलिया ससुरवा हो डोलिया ससुरवा, कमाई के कोनो, अरे कमाई के कोनो जतनिया बताएगा, सारिया में कोनो नौकरिया दिलाएगा। राम दुलारे जी आप दिल्ली से, माता जी की तरफ से माई की चुनरी, त्रिवेणी, अच्छा और कुलदीप बच्चे हैं। माता जी की तरफ से दहेज प्रथा का गीत सुन के बाबूजी दुल्हन ही दहेज हैं। बिना दहेज के माता जी 2 बहू ले आई है। बाबूजी 2 बहू बिना दहेज के ले आई हैं। वो कहते हैं बेटवा कितना बढ़िया। यही समाज में अगर आप ऐसे ऐसे लोग अगर हो जाए बाबूजी तो हमारा समाज सुधरी न जाए। खास तौर से हम बाबू ऐसे कहे बिरहवा गावे के ना, पहले बताओ नहीं भै बतावे में लेट कह दिया, हम पहले में गाई दे। पुनः सादर 500 रुपया का आशीर्वाद, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। खास तौर से हम अपने बिरादरी में बाबूजी यादव समाज के कहा, हमार बिरादरी इतना आगे आए भाई साहब कि अगर तनी के हो जाए तो का करे रहे तो लोन पे हेलीकॉप्टर खरीद ले। कहो अंगाना का यही बरे कहे ना कि और जातान हो तो यही भगवान हो, समझा? ये कब सनक जाए और कब सही हो जाए समझ
नहीं सकते का जान ले, सब चीज में आ गया है सब चीज में वाह भैया हो माता जी के, लेकिन ध्यान दे गाना से ध्यान हटे न दोस्त। कहा है बाबूजी हमरे बहन की शादी होने वाली बा, ये हमरे माता की तरफ से पुनः दोबारा 500 रुपया का पुरस्कार दहेज प्रथा गीत पे। देखा ये गरीब को बिटिया का सुनत चला कितना गलत साले समाज में कही नहीं, कहां से कहां बिटिया पहुंच जाई, किस्मत का खेल देखा। भगवान करे बाबूजी जेका बिटिया दे ओका धन दे, अनहिष्ण परमात्मा ये दुनिया का मालिक बिटिया न दे गरीब के। हम ऐलान के मन से कहा था जानता अगर कोनो नौकरिया खिया अगर एक बिटिया के अगर शादी करा तो कम से कम 30 लाख रुपया। ई हथियमा यूट्यूब चैनल लगा वो बोले न चाहिए, हथियमा यही पुलिस चौकी बना 100 नंबर पे ही हमारा दामाद चला था, 30 लाख रुपया लगा के शादी किया गया। एक बिटिया हमरे बड़े भाई साहब की ई नौकरी के दशा बा। समाज में यह टाइप के लोग दहेज मांगता है। कहा बाबूजी हमें बहन की शादी करे के बाद, बहन की शादी करे के बाद बाबूजी हमारे पास रुपया ना है बकान। अरे पगला कितना रुपया चाहिए देखा बहकावत बा, कितना रुपया चाहिए, चलो मेरे बंगले की सफाई कर दो, आने वाले मेहमानों को सत्कार से बैठाओ, उन्हें जल जलपान कराओ, तुझे मैं 50 रुपया रोज दूंगा। अरे वो गरीब जोड़े की 50 रुपया के हिसाब से महीना में कितना भा 1500 रुपया, 1500 रुपया महीना 3 महीना अगर कह लिए तो 45 रुपया जमाने के बाद बाबूजी 45 रुपया बहुत रहा ले गया। लेकिन देखा बाबूजी ई बड़कवन पूंजीपतिमन गरीब को कैसे परेशान करत है। ले जाए के बंगले की सफाई खोद ले, बंगले का दरवाजा खोल दे, ले के झाड़ू शेखर जुट गया। कुछ देर के बाद प्रताप बोला कि ये शेखर ये कुर्ता उतार के खूंटी में टांग दे, प्रेम से सफाई कर। कुर्ता उतार के बाबूजी खूंटी में टांग दे, अल्लाह के झाड़ू जुट गया, झाड़ू लेके जुट गया। उसके बाद प्रताप कह रहा है कि जरा एक गिलास पानी लाओ। पानी ले गए शेखर, इतने में घड़ी, सोने की अंगूठी, सोने की जंजीर उतार को ही मेज पे प्रताप धई दे। पानी पिए सुकरे बाद कहा ले जाकर इसको रखाओ गिलास को। और जब गिलास रखे के दोस्त यही बीच में माता जी गड़बड़ी हुई है। जो प्रताप रहा वो तीनों सामग्री उठाए के शेखर के कुर्ता के जेबा में डाल दे। और जब कुर्ता में डाल दे जेबा में वो तो गिलास रख के आज झाड़ू लेके जुटी गए। उसका कहा पता गरीब के। कुछ देर के बाद प्रताप कहा कि अरे शेखर क्या टाइम होगा? कहा भैया घड़ी तो आप ही पहने रहे, आप ही जाना, हम नहीं जानी बाबूजी घड़ी कहाँ बा। इतने में कहा साले हराम को तुम मेरे घर नौकरी करने आए हो लेकिन साले तुम चोर हो। कहा ना है बाबूजी, हम नौकरी करे आई, हम गरीब इंसान है बाबूजी, हम चोर ना है। ऐसी बात न बोला बाबूजी, हमारे बाप के समान आया। कहा हराम कुर्ता उतारे बाबूजी जेबा में हाथ डाले, प्रताप निकाले तो माल बरामद हुई। घड़ी, अंगूठी, जंजीर, तमाचा पर तमाचा जड़ देस दो, चाटा पर चाटा मार देस। थाने में फोन कर दिया, ओती की बहन निखोती की यार, पैसा है पास में तो साथी। गरीबवन अमीरवन का पुलिसो दरोगा उसमें थी। दरोगा साहब पूरी फोर्स के साथ आए। कहा कि क्या बात है? कहा ये साला मेरे घर नौकरी करने आया लेकिन ये चोर है। शेखर दरोगा बाबू को पांव पकड़ के कहा कि बाबूजी आप तो देश के रक्षक हैं, हमारे बहन को शादी हुई वाली में बाबूजी हम चोर ना ही हैं। बाबूजी ऐसी बात ना कहा, लेकिन दरोगा साहब कहाँ माने बाबूजी। एक खित्तर दे लगे मुन्ना। यह लाइन बा, इमली का बूटा बेली का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर। लेकिन दरोगा जी क्या करता है शेखर के साथ? अरे बोला दारोगा साला है चोर,
नाहक कमीना करता है सो, अब न चलेगा तेरा जो, चल जल्दी थाने राम दुलारे बाबूजी के लड़का त्रिवेणी यादव जी ये लाइन पे देते हैं 100 रुपया। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन, बड़ा बढ़िया सम्मान मिला आपके दरवाजे पे। मंदे जिंदगी शुक्रगुजार हूं दोस्त। ध्यान दीजिएगा आप बाबूजी, लाइन पे ले जाकर औलाद ने पीट पीट कर ठीक कर दिया। शेखर का चलान हो गया, माल बरामद रहा, माल बरामद रहन बाबूजी, शेखर का चलान हो गया, शेखर जेल चला गया। आई प्रताप पहुंचा शेखर प्रभुदयाल के पास, कहा दादा काम तो बन गया, कहा अब हम ओकरे भाई के फसाई दीनू का जेल, अब ओकर बहिन अकेले बा शेखरा का कुसमुआ अकेले बा, अब चल के हमको उठाई लिया। देखा बाबूजी ये हराम खोर समाज में ऐसे ऐसे साले नालायक पड़े हैं, ऐसे नालायक सारंग के पकड़ के काट डावे। समाज में से चूतिया सारंग जी एक हक नहीं बैठे, बेकूफन का। सोचो एक गरीब की बिटिया के साथे कितना गलत व्यवहार कर रहा है। 12 बजे रात में बाबूजी बिटिया खड़ी गए, अपने भाई का राह देखत पे हमारे भैया मजदूरी करे गए हैं, आवत हुई दरवाजे के पास खड़ी 12-1 बजे रात, घनेरी रात है, लेकिन साला प्रताप बाबूजी पहुंच के दरवाजा खटखटाई दिए। कुसुम बिटिया समझिए कि हमार भैया शहर से मजूरी कह के आवत, तर्ज है मुन्ना राजा। अरे ननदी भौजैया दुई नऊ एक समौरिया, अरे ननदी भौजैया दुई नऊ एक समौरिया, दुनहाऊ कपिया परदेसिया हो राम। अरे अंगने में फूला फूला, हल्का सा हारमोनियम बढ़ाओ तो, हेलो हेलो और बढ़ाइए हल्का से। अरे अंगने में फूला फूला के नवाए नाना बाजेलिन बधाइया दुआरे पे, कहा अरे स्वर्गा से सुंदर लागे, अरे स्वर्गा से सुंदर लागे जनकपुर नगरिया, आइले बिया सीता के हो, स्वर्गा से सुंदर लागे जनकपुर नगरिया, आइले बिया सीता के।
में बाबूजी वो हरामखोर शेखर के दरवाजे पे पहुंच गया। प्रताप और गरीब की बिटिया अपने भाई का राह देख दिया। दरवाजा खटखटा दिया, कहा अरे आई के पापी बोलई, अरे आई के पापी बोलई, शेखर के दुआरी जा भोला के वाला बहिनी हो, आई के पापी बोलई दरवाजा खटखटा दिया और कुसुम दरवाजा खोल दिया। कहा कुसुम, जब दरवाजा खोल दे बाबूजी तो कुसुम निकली। कुसुम निकली जब बाबूजी सामने प्रताप खड़ा है, हमारे नेताजी इस्माइलपुर से सुराव के पास। बाबूजी बड़ा प्यार स्नेह इन्हीं के आशीर्वाद रहा, आप सबके चरण का दर्शन था। 101 रुपया का पुरस्कार पाँव लगी, आशीर्वाद दे हम बच्चे अपनी कला में कामयाब हों। ए बाबूजी, कहा प्रताप तुम कैसे मेरे दरवाजे पे आ गए? कहा कुसुम, तुम्हारा भाई शहर में नौकरी करने गया, चोरी में पकड़ा गया, बंद है थाने में, और सवेरे चलान हो जाए, जेल चला जाए। हमसे बोलिस कि हमारे बहन से मुलाकात कराई दे, नहीं सवेरे हम जेल चला जा। अरे बाप रे बाप। नेताजी, अच्छा हमारे नेताजी के नाम के द्वारा इस्माइलगंज, ए भैया बाजा वाले, ऑपरेटर साहब, हेलो, ऐसे हिलाए उलाए लेवा। हाँ। जब साला कितना तेज करे थी डाउन हो जाता। 101 रुपया का पुरस्कार पाँव लगे, आशीर्वाद दे तो कल दम नहीं रहा सर, हम निपटाए देवे करे। कहा तुम्हारा भाई बंद है, क्या अपने भाई से मिलने नहीं चलोगे? सुबह वो जेल चला जाएगा। बहकायद है, गरीब कुल पिटिया का बहकाई के। अब बाबूजी कौन ऐसी बहन जब अपने भाई को सुनी कि थाने में बंद बा, देखे न जाए। 12 बजे रात बहकाई के लिया के कुसुम को चल दे। घनेरी रात से रास्ते में एक बगिया पड़ी। अब मौके का फायदा देख के बाबूजी जब बगीचा में लड़की के पहुंचा तो वह रास्ते में रोक लड़की के मारे से बाबूजी खींच के एक लड़की को एक तमाचा मार। कहा कुसुम, मैं तेरी इज्जत लूट लूंगा, इसके बाद तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएगी अगर जरा सा शोरगुल की। कहा अरे लूट ले बड़ाहिया में, लूट ले बड़ाहिया में, सारा सिंगारावा, लूट ले बड़ाहिया में, सारा सिंगारावा, थोड़ा के वारावा बहिनी हो, लूट ले बड़ाहिया में, सारा सिंगारावा। खबरदार अगर जरा सा शोरगुल की इज्जत लूट ले इज्जत, कहूँ मुंह दिखावे ना रह जाबू। कहा नहीं बाबूजी ऐसा ना करा, हम गरीब आदमी है। अरे हम बहुत अभागन है बाबूजी, बचपन में हमार मतारी बाप मर गए, हमार भाई जेल थाने में बंद बा, ऐसा हमारे साथी आप हमारे बाप के समान है। हम आपको बिटिया लागी बाबूजी, हमारी इज्जत जिन लूटा।
लेकिन हराम खोर माता जी मानत नहीं बे। बगिया में पाए के तन का साड़ी बिटिया का खींच ले, लड़की के तरफ से पूरी साड़ी दुशासन बन के साड़ी खींच ले। लड़की केवल पेटीकोट ब्लाउज और लड़की के एक तमाचा मार दे, बिटिया गिर गई। जब बिटिया गिर गई बाबूजी सीने पर सवार हो गई, सीने पर सवार हो गया। हराम खोर इज्जत लूटना चाह रहा है। बिटिया आवाज दे रही, बचाओ केहू सुनने वाला नहीं है। अबला का पुकार केहू सुनने वाला नहीं है बाबूजी। एक थी वही गांव का चौकीदार रहा, उसी गांव का चौकीदार था और जात का मुसलमान था। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। केकरे अंदर इंसानियत हो या केकरे अंदर हैवानियत हो, ये लोग जात से तुलना नहीं कर सकते। आज भी एक एक मुसलमान ऐसे पड़े हैं, दिखाई मुसलमान उसी गांव का चौकीदार है। ठीक बता जाए, चौकीदारी कर रहा है, उसी बगीचे में घूम रहा है। टार्च मार के बाबूजी बचाओ बचाओ की जब आवाज सुना, टार्च मार के देखा तो कि यहाँ बचाओ बचाओ की आवाज कहाँ से आ रही है। और जब टार्च मार के देखे बाबूजी तो ये कुसुम नीचे है और प्रताप ऊपर है, सीने पे सवार है। अब बिटिया की इज्जत लूटने की प्रयास कर रहा है, लेकिन बाबूजी बिटिया पर हाथ झटक रही है। इतने में बाबूजी चौकीदार पहुंच गया। प्रताप पूछना तुम कौन हो? कहा मेरा नाम सलीम है। तो कजरा मोहब्बत वाला, अरे कजरा मोहब्बत वाला, अरे अखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, अब हाय रे मैं तेरी कुर्बान। सिलावत से हमरे भीमसेन जी 100 रुपया का पुरस्कार लाइन पे देते हैं बाबूजी। लेकिन वो गांव का चौकीदार बाबूजी, वो गांव का चौकीदार सलीम क्या करेगा? सुन चले मेरी बात। अरे पट्टा शेर ने गजब कर डाला, पट्टा कुरेशी वाला शेर ने गजब कर डाला, भोला बहादुर से डरा ले वाला शेर ने गजब कर डाला, भोला बहादुर से कितना बड़ा है पहलवान, ले साले जान। साले नहीं तो हरामखोर, तेरी बहन, तेरे पास बेटी नहीं है, तेरे पास बहन नहीं है, एक पराई बिटिया पे इस तरह से तू व्यवहार कर रहा है। मौके का फायदा देख के मारे जमन तमाचा खींच के बाबूजी प्रताप भाग गया। कुसुम खड़ी भई बाबूजी, लड़की पेटीकोट ब्लाउज पे खड़ी भई और रोने लगी। दोस्त बिटिया रोने लगी और शेखर बाबू सलीम बाबूजी जब देखे ये पेटीकोट ब्लाउज पे तो कहा मेरी बहन, कहाँ तुम्हारा घर है? तुम्हारा घर कहाँ है दीदी? कहा भैया हमारा घर रामपुर में। मुझे कुसुम कहते हैं। कहा तुम शेखर की बहन हो? कहा हाँ भैया। कहा अरे ये हरामखोरों के चक्कर में कहाँ पड़ गई? कहा भैया ये हमके बहकाए के लिए आए जाते कि हमार भैया थाने में बंद है। हाँ अरे पगली
इतना तो मारी नहीं सकते जना जोरे क्यों जने नहीं बे ईरान थे मारे जो लत कोनो 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 चीज लतियाए फिर लतियावा चपक के लतियाए बोली जा हाँ देखा फिर बन का हेलो सोहराए पे न बोल हेलो चल मारे जा सारे कष्ट ये गाना पे गाना टच न होए मार के काम कैले वगैरह तमाचा जाना हमारा ही सिखा तुम ठाकुर है तार खून तो और गर्म हो चाहिए अहिरो से ज्यादा लूच खाई जात राजू ए बाबूजी कहां बोल रहे मां पेट कितना बढ़िया काम किया बाबूजी लड़की पेटीकोट ब्लाउज पे खड़ी है रो रही है इतना बढ़िया काम किया सलीम उतार के अपन कुर्ता दे दे अपन उतार को कुर्ता दे दे इसका ले मेरी बहन पहन ले ढाक ले अपनी इज्जत बहन और ढाक ले बाबूजी कहा चलो तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ आगे आगे शेखर सलीम आगे आगे सलीम चला जाए तो पीछे पीछे कुसुम चली जाए और तब ले जो चला जाते हैं दोनों घरे पहुंचावे जाए तो बाबूजी जो देखवार बन के लंबी टोपी वाला गाना प्रभु दयाल वो दोनों को जब देखे तो कहा वाह रे जमाना वाह बहन अपने भाई को छोड़ के मुसलमान के साथ चली जा दी सलीम दहाड़ दिया कहा प्रभु दयाल हम कहा टोपी जला दे साले सुन मेरी बात कहा जो भी होना है होगा बात सब बेटी ससुरा तेरी भी बेटी ससुरा उसके बराबर होगी तेरी भी बेटी ससुरा उसके बराबर होगी एक दिन आऊंगा मैं बदला चुकाऊंगा मैं एक दिन आऊंगा मैं बदला चुकाऊंगा मैं अगर मैं हूँ सच्चा मुसलमान तो ले लूंगा साले तेरी जान आराम खोर सच्चा मुसलमान अगर होंगे तो मैं एक दिन बदला तुझसे जरूर लूंगा अब बाबूजी देह चाटा पर चाटा सलीम जड़े लगा प्रभु दयाल का ऐसने में कुसुम खड़ी हुई के कहा तो भैया और मारा ये हराम खोर हमका देखे के रान तो कहा रान की इज्जत लुटाए जा कोठा पे तब तो बिया होने बिया है तो न हो ये कुसुम कहा तो बाबूजी तब खतरा होगी खतरा ही होगी जो प्रताप रहा प्रताप शाला भागा चला जात रहा आई लड़ाई देख के मुड़ के बाबूजी जैसे सलीम उठा के लाठी ताने प्रभु दयाल की खोपड़ी पे मारे बेरे वैसे सार प्रताप ऐसे पीछे से चला जात रहा और देख बाबूजी लड़ाई मुड़ गया अब बाबूजी सलीम लाठी ताने तब प्रताप पहुंचा पीछे से इसे लाठी खींच लिया और जब लाठी खींच ले बाबूजी तो वह लाठी उठाए के तुरंत प्रताप मारा सलीम के खोपड़ी पे खींच के सलीम की खोपड़ी दो टुकड़े में बढ़ गई तुरंत जमीन पर गिरा और कहा हाय बहन की इज्जत बचाया लेकिन परिपूर्ण रूप से न बचा सका तो कहा लगी एक लाठी खोपड़ी पर सलीम हो गवा रवाना अरे आज बहिरिया रोवई बैठ गए अरे अब कवन मोर ठिकाना हो अरे राम बहन का के सजाए बोलिया कहा प्रताप कुसुम अब अरे कहा प्रताप कुसुम अब तो का के बचाए ए कुसुम बुलाओ अब बुलाओ क्या बोलोगे के तो का बचाई कुसुम समझ गई एक धर्म का भाई मिला था मुसलमान वो भी दुनिया छोड़ के चला गया मेरा पति इंस्पेक्टर न जाने कहाँ है मेरा भाई जेल गया अब इस धरती पे मुझे कोई बचा नहीं पाएगा दुनिया के मालिक के सिवा क्या बात है भला अरे बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम अरे कसम चाहे ले कसम
सनम। लेकिन वो लड़की क्या सोच रही है बाबूजी कि भला 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 कौन दुखिया को, अरे भला कौन दुखिया को देगा सहारा, भला कौन दुखिया को देगा सहारा। सियारब के तू जाना, सियारब के तू जाना तोरे हमारा, भला कौन दुखिया को देगा सहारा, भला कौन दुखिया को देगा सहारा। लड़की समझ गई कि मैं भेंट डाली गई। मालिक तो इज्जत बचा ही दिए, लेकिन बड़े बड़े समाज के पूंजीपति मिलके अमरनाथ बांकेलाल प्रभुदयाल प्रताप जैसे सेठ मिलके वो लड़की को ले जाएगी वैश्या के कोठे पे बैठ जाए 50,000 रुपया में। अब बेच के बाबूजी पैसा सारे लेके चल दे, आपस में बांट ले। लड़की समझ गई कि मैं बेट डाली गई और एक वैश्या का शहनाज बानू का पांव पकड़ लेती है। शहनाज बानू का पांव पकड़ के कहती है कि माँ मुझे अपनी बेटी समझ लो माँ। बतावा कहूँ वैश्या के अंदर रहम आई, हाँ वो पैसे की यार होती है। लेकिन बाबूजी ये एक अलग वैश्या है। शहनाज वैश्या हो के लेकिन बाबूजी मतारी के फर्ज अदा कर दिया। शहनाज बानू का पांव पकड़ के कुसुम कहते हैं कि माँ मुझे अपनी बेटी समझ लो। मेरा भाई जेल गया, मेरा पति होने वाला इंस्पेक्टर है, लेकिन समय का दिन देखा महतारी हम तोहरे कोठा पे आएंगे। बिक के महतारी हमारी इसी किस्मत देखा। शहनाज कहा तो हम तू कुछ भी हो, मैंने तुझे पैसे में खरीदा है, हमका पैसा सूल करेगे भाई। अगर 50 में खरीदे है तो कम से कम 2 लाख कमाएंगे भाई। कहा माँ हम पैसा कमाने के लिए कहाँ रोक रही हैं, तू पैसा कमा महतारी, लेकिन हमारी एक बात केवल मान ले बस। कहा बोलो क्या कहना चाहते हैं। कहा हमारी इज्जत का कभू सौदा न करूं, हमारा आबरू कभू न बेचू महतारी। कहा तो पैसा आएगा कैसे, जब तुम्हारी आबरू बिके तो पैसा कहाँ से आएगा। कहा महतारी मेरे पाँव में घुंघरू बांध दो माँ, मेरे पाँव में घुंघरू बांध दो माँ, मुझे नचाओ, मुझे सिखाओ, मैं तेरे लिए नाचूंगी गाऊंगी मुजरा करूंगी। केवल इज्जत को सौदा न करा महतारी, हम बिस्तर न बनावा बस। क्या बात है। लगी बाबूजी, लड़की पाँव में घुंघरू बांध दिया, पाँव में घुंघरू बांध के मुजरा करने लगी। तू सुमोरे वक्त देखा भीमसेन, समय देखा एक गरीब की बिटिया घुंघरू बांध ले वैश्या के कोठे पे, अब मुजरा कर दी कि सुमोरे धीरे से गागर उतार लियो लटके न जाए।
सब गीत आजकल के गवैया नहीं गा सकते। ये हमार दावा बा, सबके बस के नहीं बा। ये हैदर उस्ताद को ओरिजिनल लेखिनिया वो नहीं गावत रहे। अरे ऐसी बेदर्दी के पाले परिहुरा, ऐसी बेदर्दी के पाले परिहुरा, चोड़ा भरा गगरिया के पाले परिहुरा, चोड़ा भरा ऐसी बेदर्दी के पाले परिहुरा, चोड़ा भरा वही गगारिया सुमोरे राम, धीरे से कागज उठा लियो कहीं लक्ष्मण जाई कमरिया सुमोरे राम। लगी मुद्रा करने लड़की, इज्जत का सौदा नहीं हो रहा है बिजिया। वो शहनाज बानू अपनी बेटी समझ ली। अगर कोई इज्जत लूटने की बात करता है, इज्जत का सौदा करने की अगर केहू बात करे तो शहनाज डांट देता। शहनाज ये जो कुसुम लड़की है इसकी इज्जत चाहिए मुझे, हम बिस्तर करना है। डांट दे तो शहनाज, ये मेरी बेटी है, मेरी धर्म की बेटी है, ये आबरू नहीं लुटाती। ये अगर कहो तो तुम्हारे लिए नाच देगी, गा देगी, मुद्रा कर देगी, लेकिन ये काम कतई नहीं होगा। करोड़ों रुपए लेकर लोग आते हैं, लेकिन बाबूजी बारे शहनाज ऐसे नारियों को नमन है बाबूजी के वैश्या हो, धर्म की बेटी मान ले। चर्चा के विषय बन गया, इलाका में चर्चा के विषय बन गया। एक कुसुम नाम की लड़की शहनाज बानू के कोठे पे बिक के आई है। यार हर लड़की को हम बिस्तर करती है, लेकिन कुसुम को हम बिस्तर नहीं करती है। अमरनाथ, बांकीलाल, प्रभुदयाल, प्रताप जमन सारे बेचे रहे, जमन बेचे रहे, वो सब दारू पी के बाबूजी शहनाज के कोठे पे पहुंचे। आज कसम को तुम हमारे हवाले नहीं कर दियो, रिवॉल्वर से मार देंगे, 6 की 6 गोली तुम्हारे सीने में उतार देंगे। कुसुम दूर से खड़ी होकर सुन रही है कि आज ये लोग अपने कब्जा में मुझे करना चाह रहे हैं। अगर इन लोगों के कब्जा में मैं नहीं होती हूँ तो ये वैश्या जो शहनाज है ये मेरी धर्म की मार है। अगर आज मेरी आबरू नहीं लूटेगी तो मेरी माँ को मार देंगे। कुसुम सब सुन गई। शहनाज बताने के लिए कुसुम से जा रही, तब कुसुम कहा महतारी हम सब सुन गए, हम सब सुन गए। माँ बोल दो उन दरिंदों से कि बैठे, बोल दो उन दरिंदों के बैठे, हम सिंगार के आवत है मातारी उन्हन के जमन इच्छा हुई तमन कैले ही हमारे साथ। बार बिटिया कुसुम भी अपना कितना बढ़िया फर्ज अदा कर रही है। लगी सजई बाबूजी, तट से नट तक सज रही है। वैश्या को कोठे पे भीमसेन कोनो रामकृष्ण की मूर्ति तो रही न रही न। जयपुर में खी माचिस चलत है, जो माचिस का नाम बा कन्हैया। ओपे भगवान कन्हैया का फोटो बनी। लड़की सच के जवाब में बाबूजी माचिस का खोखा पड़ा बा, खोखा उठाए ले और उठाए के बाद बाबूजी लगी चूमे। ये दुनिया का मालिक भगवान मुरली मनोहर, दुनिया में तो हर बड़ा नाम बा। एक अबला पुकार कर दिया का आज हमार तो इज्जत न बचो गया। बाबूजी बिटिया का सोच रही है? जब जब मुझको पुकारे, तू जब जब मुझको पुकारे, मैं दौड़ आऊं नदिया किनारे, मैं दौड़ आऊं नदिया किनारे। हर पल तेरा रास्ता निहारे, दिल लागे नहीं
माचिस का खोखा बिटिया चूम रही है भगवान कन्हैया को ऊपर फोटो बनी बा और का कहत बा हे नंद बाबा के छैया बलराम के छोटे भैया हे नंद बाबा के छैया बलराम के छोटे भैया यशोदा के कुंवर कन्हैया घर घर माखन के खवैया छोटे भैया यशोदा के कुंवर कन्हैया घर घर माखन के खवैया मुझे राह बता दे मुझे घर पहुंचा दे तेरे पालू पावरे सरोले सावरे ओ मेरे सावरे सरोले सावरे ओ मेरे सावरे यही बाबूजी कहा माचिस को खोखा पकड़ के चूमत भी दुनिया का मालिक तोहार बड़ा नाम बा अरे द्रौपदी की चीर आप ही बचाया है प्रभु दुशासन खींचत रहन परेशान हो कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। आज एक अबला पुकार कर रही है मालिक कहाँ आप सो गए हैं लेकिन हमार दावा बाबूजी सच्चे मन से अगर याद कर सच्चे मन से अगर आप याद करेंगे तो निश्चित है अगर आप केहू के साथे गलत न करबे केहू के साथे गलत न करबे तो हमार दावा बा मुसीबत तनिक झेले की जरूर पड़ी लेकिन गलत तोहरे साथे ऊपर वाला न्याय करेगा ये निश्चित है केवल आप अपने ईमान पर सही रहिए बस बिटिया माचिस के खोखा लेके छूमत में बाबूजी इतने बस शहनाज इशारा कह दिया ए कुसुम महफिल में आओ बिटिया सेठ लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं अब बाबूजी माचिस को खोखा सुरक्षित रख के महफिल में पहुंच गई लगी मुजरा कर अब तनी की बतिया ही छोड़ दिया रुके एक मिनट तनी आप लई कहाँ चलते उ जवन कुसुम के साथे जवन लड़का की शादी होने वाली रही रवि कुमार रवि इंस्पेक्टर परेशान है शेखर तो जेल चला गया लेकिन कुसुम कहाँ गई एकदम खोज रहा है मालिक का देन देखा जौने मोहल्ला में जौने क्षेत्र में बिक कुसुम आई पैसा के कोठे पे वही जगह पर पोस्टिंग हुई बड़े दरोगा आरएस सक्सेना साहब बोले बेटा रवि तुम थोड़ा नए नए आए हो अगल बगल गुजरना तो कुछ गलियां हैं निगाह मार देना क्योंकि यहाँ पर लड़कियों का धंधा बहुत होता है भगवान को देन देखा वहीं गली में ड्यूटी लग गई रवि की एक कहा थी मालिक के यहाँ न्याय वहीं गली में वहीं मोहल्ला में रवि की ड्यूटी लग गई और लड़की महफिल में आ गई बड़े बड़े सेठ बैठे हैं वो लड़की मुजरा करा था डॉक्टर साहब मुजरा नंबर लगा छोड़ गयो बेदर्दी छोड़ गयो बेदर्दी हम काले ना गया बेईमानो हम चार महीने के गर्मी पड़त है 4 महीने के गर्मी पड़त है पसीनावा हम काले ना गया बागा बागा वो हम काले ना गया पसीनावा हम काले ना गया हम काले ना गया
मुजरा कर रही है लड़की। इतने में प्रताप शैला दारू पी के बाबूजी उठा उस लड़की की कलाई पकड़ने के लिए। और लड़की की कलाई जब पकड़े बाबूजी, इतने में रवि कुमार उसका होने वाला पति पूरी फोर्स के साथ पहुंचा है। कहा खबरदार, किसी ने अगर भागने की कोशिश की तो। और इतने में बाबूजी प्रताप साला कूद के फरार हो गया। बाकी सब लोग कैद रवि का हाथ में, लड़की अपना घूंघट उठा। और कुसुम पहचान गए कि हमारा राजा आएंगे। कहा दे दरोगा बाबू, अरे 4 महीने के जाड़ा पर थर का पेला बगनवा, थर का पेला बगनवा, हम काल ना गया पकड़ लिया। कहा लड़की अपना घूंघट उठा, उठा घूंघट। इतने में बाबूजी लड़की कहा ये दरोगा बाबू, ये दरोगा बाबू। कहा घूंघट उठा तो बताऊं। और जब कुसुम घूंघट उठाते हैं बाबूजी तो रवि पहचान गए। कहा कुसुम तुम यहाँ पे, तुम कैसे यहाँ पे आ गए? कहा हाँ रवि मैं। कहा कैसे आ गए? कहा मुझे अमरनाथ बांकीलाल प्रभु दयाल प्रताप मिल के लिया कि 50,000 रुपया बेच डाले। कहा रे बाप, 50,000 रुपए में तुम्हें बेच डाले? कहा चिंता मत करो, हम एक को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शहनाज के ऊपर रिहा जरूर है बाबूजी, लेकिन सजा मिलनी है। सबको कैद किया, सबके कैद करके लेकर आया बड़े दरोगा आर सक्सेना साहब के पास। कहा साहब हमारे समाज, ये लड़की मेरी होने वाली पत्नी है, ये लड़की मेरी होने वाली बीवी है, लेकिन बारे समाज इस लड़की की ये साले मिलकर 50,000 रुपए में बेच डाले। सोचिए साहब। दरोगा साहब बोले कि बेटा मैं तुम्हारे कारनामे में बहुत प्रसन्न हूं, जाओ मैं इन्हें सजा दूंगा, लेकिन एक काम करो, आज तुम्हें मैं छुट्टी दे रहा हूं, आज तुम ड्यूटी नहीं करोगे। ये तुम्हारी बीवी है, कुसुम के साथ कहीं जाकर अपना पिकनिक मनाओ। लेकिन बाबू जब थाने के बाहर जब रवि और कुसुम निकलते हैं तो कुसुम से वो पूछता है रवि कहाँ चले, सबसे पहले कहाँ चले बताओ। तो कुसुम कह रही है कि स्वामी हमारी इच्छा बाकी सबसे पहले हम जेल चले, अपने भैया से मिलेगी इच्छा। हाय राम क्या बात है। लाइन बा कि माई के मरनमा अरे कमन होती नया खरई भैया, अरे बाबू के मरनमा तनी बताई द बीरनया, भैया के मरनमा कमन होती नया खरई बाबू, अब बहिनी के मरनमा बतावा बाबुआ। लेकिन बारी बारी से सवाल होत कि माई के मरनवा, अरे माई के मरनवा उही होती नया खरई भैया, माई के मरनवा उही होती नया खरई भैया। भूख लाग जाए, भूख लाग जाए। चिंतन करिए विरह को सुनने वाले बंधु, कलाकार कभी कभी ऐसी बात मंच में प्रस्तुत करता है, अगर एक बात अगर अमल कर लोगे तो जिंदगी में बहुत बड़ी नसीहत मिलेगी। अमृत धार केहू केतनो पियाई एगो माई बिना।
दुनिया में हर चीज मिल जाएगी, पत्नी नहीं है पत्नी मिल जाएगी, बेटा भी मिल सकता है बेटी भी मिल सकती है, लेकिन जरा गौर करने बाबूजी इस धरती पे अगर माँ बाप चले जाएंगे तो दोबारा माँ बाप का दर्शन नहीं होगा। हाय 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 कोई माई का लाल बता दे कि मतारी बाप लेकर चले गए दुनिया से फिर आ जाएंगे। मंदिर मत जाना, मस्जिद मत जाना, गुरुद्वारा मत जाना, लेकिन माँ बाप की सेवा कर देना। ये चारों धाम से पढ़ के ये दुनिया आपके कदमों में होगी। मतारी अरे वाह देसी कहावत बा कि माई टोए पेट त मेहर टोए, कहीं से जावे भाई मेहरारू पहले टेटे टोई गरे है का भाई नाम नाम कम मिला का बड़ा कम दिखा हो दीपू पापा का करी हो कुछ ऐसे लोग मिल गए रहे हाय 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 रे बकचोदन भाई देहन या ई का हो रहा भाई मेहरारू से बता के निकल ले हां का करी अरे वहां तो करे बड़ा मिला तो का करी लेकिन मतारी हां खाए रहे। थोड़ा परिवार से मैं दूर बस गया हूँ इस समय। इसे अभी ज्योति जी ने बताया कि मैं इनके घर भी गया हूँ, वाकई में बच्ची जो बताई बहुत अच्छा बताई है, बहुत सुंदर मकान विराह से बनवाई, तबीयत खुश हो गई मेरी देख के। क्या बात है चाहिए बहुत लोग तरक्की किए विराह में, बहुत लेडीज का आई करते तरक्की, हाय 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 बहुत लोगों को मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने खुद आगे बढ़ाने का काम किया, यूट्यूब गवाह है इस बात। या लेकिन यह जमाना में ज्योति जी के बढ़ावा वही काटता वह बाद में तुम्हें कर जाई। या मैं ये सामना मैं झेल रहा हूं, हम खुद झेलत हैं, दिन रात कर जावा जात हैं। हां हां ढेर लोग ये माँ की ममता है। कभों कदाम माई से मुलाकात हो था, अब है बेटा के जाए के पड़ा था। आज सुबह पिताजी आए हमके अम्मा के भेज दे 2-3 दिन रही के कहा कहन बेटवा कैसे आवे, हमके बड़के बेटवा के भेजे हमके जल्दी आए के आओ, तो हमके कहन बेटवा तू कहाँ जाता, हमके हम गावे जाते अम्मा तू रहू सवेरे आई जा। ये भाव होता है, माँ का भाव होता है। पत्नी का वो दर्द नहीं रहेगा, कितना पत्नी बहुत धर्मात्मा हो, लेकिन पहले तो हर माल चेक करी, माल चेक माल के हिसाब से तुम्हें खुराक दी कि बाबू के मरा नवा, अरे बाबू के मरा नवा वही होती नया करई भैया, बाबू के मरा नवा वही होती नया करई भैया। अरे जही दिन कर दीदार दुआरिया पे ठाड़, बाप के जीते जिंदगी लड़किया का सर पर कर्जा नहीं रह जा, कितनो नालायक रहा अगर कर्जा कोनो अगर मांगे आई गे ए हो ए फलाने तो हार बेटौना जवन है यार इतना उधार करे बा, बाप कही मोहन भाई हम मजूरी के दे दे भाई का करी हमरे कोखिया में नालायक निकल के तो का करी। तब भैया के मरा नवा, अरे भैया के मरा नवा वही होती नया करे भैया, भैया के मरा नवा वही होती नया करे भैया। अरे जही दिन दुश्मन गरज के चला जा, भाई जैसा हित नहीं भाई जैसा मीत नहीं। अरे वाह एक भाई अगर दुनिया छोड़ दे मित्रों तो जान लीजिए कि भाई का दर्द भाई जानता है। जिनका मैं प्रोग्राम गाने आया हूँ, हमारी बड़ी भाई भी इनकी मामा की लड़की है, उन्हीं के पतिदेव जी आज दुनिया में नहीं है। हमारे भाई साहब हरिश्चंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी के बहुत अच्छे नेता थे, जिस दिन दुनिया छोड़े पूरा इलाका रो दिया मित्रों। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, बोले कि आज भिदूरा ग्राम सभा के मुलायम सिंह यादव खत्म हो गए और उसके दूसरे दिन मेरा प्रोग्राम इन्हीं से था। मदाफरपुर कौन गांव दहलवा ना, ज्योति जी के पास हमने फोन किया, हमने कहा ज्योति भैया एक्सपायर कर गए नहीं आऊंगा, कहें ठीक है। हम एक खिचेला लिया है कि करे वो नाम न ले,
अब तो नाम ले बेकार बा। चेला लिया है, क्या करे हमको, तू गाओ मुन्ना। माहौल वहां के देखे, लेकिन मजबूरी में मुझे गाना पड़ा। पिताजी बोले कि जाओ। ये स्थितियां होती है मित्रों, लेकिन जिंदगी में सब लगा रहता है दुख मुसीबत। बहिनी के मरनवा उही होती नया भैया, बहिनी के मरनवा उही होती नया भैया। अरे जही दिन रखी के आवै त्योहार, ये बहुत अजीब रिश्ता है, सबसे बड़ा प्रेम भैया, बहुत अजीब रिश्ता है। भाई बहन का प्रेम जल्दी खत्म नहीं हो ज्योति, लेकिन कोनो कोनो बहनियां वैसी हैं जियते भैयवन का मुँह डाल। सही बात है भाई। अब जायदा हम बताऊ न, अब खिगायके के बाद में, लेकिन नाम ना बताऊ। भाई ओकर हमसे रोवत रहन का, हमरे रखिए नहीं भाई, हम बाड़ा ही है, अकेले ही है, और इतना पैसा फूल के गुब्बारा हो जी बा, एक रिकॉर्ड के गान फेसबुक पर डाल दे, हमको दा मर गई, सब काम हम नहीं किया। ऐसा नहीं होता है, लेकिन रिश्ता रिश्ता होता है भाई बहन का। जिस दिन कलाई सूखी, अब सोचिए उस भाई को कितना दर्द कि बहन हमारी आज अपने पे हो गई, पैसा कमाने लगी तो राखी माने नहीं आओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। रबी और कुसुम जाले, अरे रबी और कुसुम जाले भाभी के डगरिया भैया, रबी और कुसुम जाले रास्ता में घटना ये थी घटी श्रीमान, रास्ता में घटना ये कुसुम और रवि दोनों प्राणी चले जा रहे हैं जेल मिलने के लिए शेखर, लेकिन शेखर जेल से छूट के घर की तरफ आ रहा है सजा काट के। रास्ते में प्रताप से मुलाकात हुई, प्रताप से बोला कि तेरे कारण साले हम जेल गए हैं। उठाए कि पिस्टल प्रताप शेखर पर चलाए दे कि किसी न किसी दिन बदला ले लेगा, मैंने इसे जेल भेजा है। लाश को बगल में करके सड़क के किनारे बाबूजी आगे बढ़ गया। लसिया पलट के देखे, अरे लसिया पलट के देखे कुसुमा बहिनिया भैया, लसिया पलट के देखे कुसुमा बहिनिया भैया। अरे शेखर वाली लसिया बाबू रही श्रीमान। पलट के लाश को जब देखती है बाबूजी तो उसके भाई की लाश थी। छाती पीट कर वो बहन रोने लगी कि बारे दुनिया के मालिक, ये कहाँ का तेरा न्याय है। पति मिला तो भाई बिछड़ गया। आखिर में वो बहन अपने भाई के साथ करती क्या है बाबूजी, आखिरी सुहागन, रोवत की सुहागन चल भाई अपने ससुराली। अरे कुसुम बहिनिया का डोलिया सवार हो, कुसुम बहिनिया बाधे लसिया उठाए, चंदन चिता पे अपने शेखर के लेटा। अनमोल राखी बाधे लसिया उठाए, चंदन चिता पे अपने शेखर के लेटाए। अपने भाई का दाह संस्कार किया। दाह संस्कार करके जब कुसुम लौट के आती है तो गौर करेंगे बाबूजी, एक मंदिर में जाकर वही रवि इंस्पेक्टर उस गरीब की बेटी की मांग में सिंदूर भरता है। कुसुम के मांग में सिंदूर भरा
और जाकर दोनों कोर्ट मैरिज करते हैं और आज भी शहर जयपुर में राजस्थान में रह के कुसुम और रवि अपनी जिंदगी का परवरिश कर रहे हैं, जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं दुनिया के मालिक के यहाँ। ये देखिए भाई मिला, जब तक था तब तो शादी के लिए तड़पता रहा बहन का, लेकिन जब पति मिला तो दुनिया से भाई निकल गया। एक गरीब की बेटियों के साथ, गरीब लोगों के साथ ऐसा सलूट बड़े पूंजीपति लोग करते हैं। ये बिरहा गाने का मतलब मेरा ये है समाज में कि आज चाहे अमीर हो या गरीब हो, हर इंसान को इज्जत दीजिए, सबको इज्जत की निगाह से देखिए। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है बाबूजी, आपस में प्रेम रखिए। स्वामी गीतानंद अनंत भय भुल्लुत दिए कुतारी, रामधार हैदर जुगनू सब सारथ कई बलिहारी। अरे बहिन का के सजाए डोलिया, भाइयों होश में आओ त्रिभुवन नाच जगाए। बहिन का के सजाए डोलिया, राजा हो तो है कैसे मनाई, सैया हो तो है चल वाले पनवा जब आई गई जवानी, अरे रही रही के अरे रही रही के दुल्हा हो तो है कैसे मनाई, राजा हो तो है कैसे मनाई, सैया हो तो है कैसे मनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम समापन इसलिए कि 8:30 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। 10 बजे अगर कार्यक्रम शुरू होता तो 5 बजे बंद होता, लेकिन 8:30 बजे शुरू हुआ, तब पर भी 4:30। पहले नगाड़ा पे घूंघूर बांध के यादव लोग गावत रहे, कहे कतर कतर कौवा बोले कतरी से, कतर कतर कौवा बोले कतरी से, राम जी का बगिया सीता के फूलवा, कतर कतर कौवा बोले कतरी से, राम जी का बगिया सीता के फूलवा। दो नेमुआ पटावा ससुरारी, अरे दो नेमुआ पटावा ससुरारी, खाई है बिटिया रो अमरजीत दिल्ली, अरे वो चली दिल्ली भी रहा बहन कर चला जाए। सुनिया है कब 7 तारीख के हैदरपुर में। अच्छा 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 ठीक ठीक, लव यू। अभी तो हम गए थे, पड़ोसन बड़ी खर्राट मिली थी। 100 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत बंधन अभिनंदन। आजकल बाम मारे बाटे छड्डी बोल दे ए बाबूजी, काई लईली लखरे झपकले लक्ष्मी झमकली, भुवरी भैंसिया कबोटी, लईली लक्ष्मी झमकली, भुवरी भैंसिया कबोटी। एक से दूधवा सवाल से, अरे एक से दूधवा सवाल से पानी नहीं दे कन्या में राम कैलाश एक लाइन गा मैं, कहा पिपरा के पात पर, अरे माधवी का पुष्पी का बिताएगा, लगता ही फगुन पिया लगाएगा, सोच मोरे लगे सोए खाए, लहुरी ना नदिया रे लहुरी ना नदिया बोला तो बोला,
ले लहरी वाला लाल जी वाला लाल जी गाय देते बस आखिरी उग्रवाद ज्योति जी के नंबर ए बाबू लहरी का पिपर के पात बारा गाता होय छ पिपर के पात बारा गाता होय छ भौजी तोरे लागी का दक्षिण होय छ पिपर के पात बारा गाता होय छ भौजी तोरे लागी का दक्षिण होय छ गाल करे जान तू तेरा होय नहीं अरे गाल करे जान तू तेरा होय नहीं जान तू मिल बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमसे कोई गलती हो तो हम क्षमा चाहते हैं। अब